हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं हेयर ग्रोथ की ट्रीटमेंट्स के बारे में। पहले हमारे पास पेशेंट आते थे कि वो घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, लाइक प्याज का रस लगा रहे हैं या नींबू पानी या आंवला पी रहे हैं या कुछ बायोटीन इंक्लूडेड कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं वो ले रहे हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आता था, लेकिन अब पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास कि वो ऑनलाइन प्रिस्क्राइब हुए टैबलेट्स ले रहे हैं बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, बस फ़ोन में, व्हाट्सएप में या जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, लोशन, टैबलेट, कुछ कहते हैं आयुर्वेदिक हैं, जब हम देखते हैं तो वो कुछ और निकलता है। तो इस टाइप के भी ट्रीटमेंट्स पेशेंट ले रहे हैं, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है ट्राया। जब आप ट्राया का नाम सुनते हैं तो आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में सोचते हैं कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। तो मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि हमारे जो एक्ट्रेस थे लाइक हेमा मालिनी जी, माधुरी दीक्षित जी और आजकल आलिया एंड उन्होंने लक्स साबुन यूज़ किया होगा फॉर देयर बेथिंग? नो। बट एज़ सेलिब्रिटी वो ये सारी चीज़ों को एंडोर्स करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कभी उसे यूज़ भी किया होगा या नहीं। उसी तरह जो सेलिब्रिटीज़ ट्राया या दूसरे और ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, दे आर जस्ट देयर, उनका वो काम है जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं एंड डेफिनिटली आई डोंट थिंक सो उन लोगों में से किसी ने भी उन प्रोडक्ट्स को बिना डॉक्टर को दिखाए यूज़ किया होगा। तो यस, अगर हम उनके ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि वो कहते हैं कि ट्राई इज कमिंग विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर लॉस, तो आई एम सॉरी, वो मिनॉक्सिडिल करके लोशन आता है जो कि हमारी एलोपैथिक मॉलिक्यूल है, जिसे यस हम हेयर ग्रोथ के लिए देते हैं, लेकिन वो इसे आयुर्वेदिक और दूसरे नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह एंडोर्स कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हेयर लॉस या वापस हेयर ग्रोथ होना, ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसके लिए हमें पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है, स्कैल्प एग्जामिनेशन करना होता है, हेयर एग्जामिन करना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोस्कोपी, देन वी गो फॉर सम ब्लड टेस्ट। उसके बाद हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेके, क्या उनकी कोई एलर्जी तो नहीं है किसी टैबलेट्स को लेकर, हम कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद भी कई बार पेशेंट को सूट करता है, कई बार सूट नहीं करता है। देन अगेन वी रिवाइज द ट्रीटमेंट एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। तो इस प्रोसेस को वो बाईपास करके सीधे आपसे 3-4 क्वेश्चंस करके, क्वेश्चनेयर से आपके डायग्नोसिस बनाकर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से आपको बताते भी नहीं हैं। और यस, हमने उसके ट्रीटमेंट्स भी देखे हैं, उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं एंड रिजल्ट्स आर नॉट दैट वर्थ। तो यस, मैं आपको बोलूँगी कि आप इस टाइप के ऑनलाइन और जो ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मत लीजिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ भी आप ले रहे हैं। इट कुड बी डेंजरस ऑल्सो और विदाउट एनी प्रूवन रिजल्ट, या कोई भी उनकी कोई एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं है जिनमें वो इस तरह के कॉकटेल यूज़ कर रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं। Yes, I'm going against that because I'm being a dermatologist, being your hair specialist, it is my duty कि मैं आपको बताऊं कि these treatments are not true without seeing the patient in person। उन्हें बिना एग्जामिन किए भी डॉक्टर्स ऑल्सो डू नॉट प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट सिर्फ इमरजेंसी में करते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। वी ऑलवेज से कि आप अपने शहर में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, आपके पास के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या जो भी आपकी दिक्कत है आपके पास के डॉक्टर को दिखाकर ही ट्रीटमेंट लें। इस तरह ऑनलाइन आप कपड़े परचेज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स नहीं। थैंक यू।